रही अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोसैक। आप सबके फर्स्ट की ना तर्जुमातुल कुरान की पढ़ी, जो कि सिलेबस नहीं चाहिए, बिल्कुल वैसे का वैसे है। तो मैंने आपको आज जो बेसिकली जो काम था वो क्या करवाना था कि सूरत तौबा है, इसमें हमारे पास चार जो है ना आती हैं सूरत, सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत इनफाल एंड सूरत तौबा। तो सूरत तौबा को आज पहले देखते हैं, क्योंकि ये जो सूरत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पहले दिन से कर लेंगे ना, क्योंकि जो शुरू में सबक किया होता है ना वो कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि वो हम लोग शौक़ से करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर वो सबक शौक़ से करते हैं ताकि हमारे को किसी भी कॉलेज में जाकर पहले हमारा स्टैंडर्ड बने कि भाई हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो सूरत तौबा हमेशा हर कॉलेज में पहले पढ़ाई जाती है। तो सूरत तौबा हम लोग पहले देखते हैं, सूरत तौबा का तारुफ और खसूसियात देखते हैं। सूरत तौबा मज़ामीन और अहम निकात, इसमें बेसिकली आपको मैंने सबसे बेहतरीन चीज़ बतानी है ना, इसका कह लें कि प्रेजेंटेशन है इसकी। तो सूरत तौबा को देखते हैं। ये हमारे पास आ गए सूरत तौबा। सूरत तौबा की तारुफ और खसूसियात, जहाँ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सूरत तौबा की तारुफ की हेडिंग देनी है। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, सूरत तौबा तारुफ, दैन फिर इसका आप लोगों ने बताना है तरतीब के अतबार से नवी सूरत है, आयात, शान नज़ूल, किस तरह ये इसका कब नज़ूल हुई, किस वजह से हुई, वजह तस्मिया आप लोगों ने बतानी है। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने एडिंग दे के मशहूर अस्मा, मुनाफिकिन से निजात, मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने कहाँ कहाँ पॉइंट लिखने बताती हूँ। तारुफ सबसे पहले आप लोगों ने शुरू करना है ना, तो सूरत तौबा का तारुफ इतना नवी सूरत है। फिर इसकी आयात, इधर आप लोगों ने आयात लिखना है, इसमें कुल 129 आयात हैं। दैन फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, सूरत तौबा मदनी सूरत है, यहाँ पे आप लोग लिखते हैं शान नज़ूल, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है शान नज़ूल की। ठीक होगा। ये इसके जो है वजह तस्मिया, वजह तस्मिया इसकी क्या होगी, सूरत तौबा किधर गया, सूरत तौबा को क्यों सूरत तौबा किस लिए कहा जाता है कि इसमें चंद उन सहाबा कराम की तौबा कबूल होने का जिक्र है। ये देखें वजह तस्मिया यहाँ से शुरू होगी। दैन फिर इस सूरत के मशहूर अस्मा सूरत तौबा और सूरत बरात है। एंड दैन फिर इसके बाद हम लोग करेंगे, ये देखें सूरत बरात इसलिए कहा जाता है, ये हमारे पास इसके नाम होते हैं। यहाँ से ना सूरत तौबा मुसलमानों को मुनाफिकीन से निजात देने की भी बात, यहाँ से आप लोगों ने रखना है मुनाफिकीन से निजात। ये देखें मुनाफिकीन से निजात, ये आप लोग तो मीन्स डैट ये तारुफ आयात, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें कुछ ये देखें मैं हाईलाइट करती हूँ। ये हमारे पास तारुफ आयात शान नज़ूल नाजिल हुई, ये लिख लेते हैं। वजह तस्मिया यहाँ पे आएगा, वजह फिर ये मशहूर नाम, ये आप लोग पॉइंट आउट कर ली। इसके बाद हमारे पास इसका आती है मुनाफिकीन से निजात। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सूरत तौबा में गज़वा तबूक का जिक्र है। तो तबूक का अक्सर आता है सवाल कि तबूक से क्या मुराद है, तो आप लोगों ने लिखना है तबूक एक मकाम का नाम है जो मदीना और शाम के दरमियान वाक़या है। ठीक हो गया। शुरू से पहले आपने ये हो गया हमारे पास तबूक के, अब आप लोगों ने दे लेनी है हेडिंग। शुरू से आप लोगों ने यहाँ से लिखना है कि पसे मंज़र, यहाँ पे देखें किस कदर खूबसूरत पैराग्राफ में राइट करेंगे, यकीन माने हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर काटे जाएं। ये हमारे पास इसका पसे मंज़र, ये देखें इतना से पैराग्राफ। एंड देन फिर गज़वा मोता, ये छोटा सा, ये भी बिल्कुल छोटी छोटी ना 4-4 5-5 लाइन। दैन फिर जैशुल उसरा, दैन फिर अलान जहाद, ये देखें बड़ी प्यारी हेडिंग करके आप लोगों ने राइट करने का। गज़वा तबूक की तैयारी, ये फिर मुनाफिकीन की अलैदगी, ये देखें ठीक हो गया। आप लोगों ने ऐसे राइट करना है बिल्कुल। दैन फिर जंग के नताइज, बुनियादी मज़ामीन बाद में देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये जो हेडिंग्स है जो मैंने आपको बताई हैं कहाँ कहाँ देनी है। यकीन माने आप इस तरह से पेपर पैटर्न राइट करेंगे ना, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का तो आपको 15/15 मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पसे मंज़र, यहाँ पे आप लोग राइट कर लें पसे मंज़र, इधर से लेके आप लोगों ने पसे मंज़र कहाँ तक करना है, क्योंकि गज़वा तबूक का जो है पसे मंज़र इसका यहाँ से शुरू होगा। ये हमारा जाएगा बादशाह हरकुल से माफ़ी मदद मांगी, ये हमारे पास पसे मंज़र थी। ये किस मतलब क्यों ये हुआ, क्या इसकी वजह थी। दैन फिर हमारे पास आता है गज़वा मोता में 3 गज़वा मोता लिख लेंगे। तो ये हमारे पास गज़वा मोता इधर से लेके तो यहाँ होगा हरकुल ने 40 एक लश्कर। तो ये जो आप लोगों ने गज़वा मोता राइट करना है ये इस वाले पैराग्राफ तक होगा।
अडादा रखता है। दैन फिर इसके बाद हमारे आएगा, ये देखें जैशुल उसरा यहाँ पे राइट किया हुआ है, मुश्किल वाली घड़ी। ये आप लोगों ने उठा के, यानी कि आप लोगों ने ये देखा कि इसमें कॉमन पॉइंट, ये पैराग्राफ तो पहले ही बने हुए हैं, ये देखें, तो आप लोगों ने ये देखना कि कॉमन पॉइंट क्या है, तो इसमें आप लोगों का जैशुल उसरा आप लोगों ने वो राइट करना है। दैन फिर इसके बाद हमारे पास आता है अलाने जहाद। ये देखिए इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाने जहाद फरमाया। मीन्स दैट इसका जो पॉइंट से आ गया हमारे पास कॉमन, वो हमारे पास आ गया अलाने जहाद। तो आप लोगों ने अलाने जहाद यहाँ पे पॉइंट देकर दैन फिर उसको नीचे प्यारा सा, यकीन माने पेन के साथ राइट किया करें। पेन के साथ राइट करने से आपको हो जाए ना, अगर कहीं आपकी गलती भी हो जाए ना, तो आप इंक रिमूवर से रेज कर सकते हैं। दैन फिर ये हमारे पास यहाँ तक आता है कामयाब ना हो सके। आगे हमारे पास आता है जो हमारा पैराग्राफ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर गज़वात के बरक्स। यहाँ पे आता है गज़वा तबूक की तैयारी। ये देखें गज़वा तबूक के लिए ऐलान फरमाया ना, तो ऐलान क्यों फरमाया, ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है गज़वा तबूक की तैयारी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगी तैयारी। ये कितना पैराग्राफ है हम लोग वो देख लेते हैं। ये है इतना साथ रवाना हो गए। अब यहाँ पे देखें, इस लश्कर ने नबी करीम सल्लम की, जो नबी करीम सल्लम ने शुरू की तैयारी के लिए मुसलमानों को दिल खोल कर अतियात देने की तरतीब दी। तो ये आप लोग चाहें तो अतियात का मतलब ये वही गज़वा जो मतलब कि ये आप लोग इसको हेडिंग दे सकते हैं, या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, ये वैसे आप लोग कह सकते हैं कि दिल खोल कर अतिया देने का गज़वा, जिसमें हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया, या फिर आसमान की पेशकश भी राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे से माह रजबुल मुरज्जब 9 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों को दिल खोल कर अतियात देने, ये 31,000 मुजाहिदीन। ये आप लोगों ने यहाँ पे राइट कर देना है कि मुनाफिकीन की अलहदगी। ये देखें 31,000 मुनाफिकीन के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। दैन फिर ये देखें यहाँ पे आपका एक MCQ आ सकता है कि मुकाम मुसलमान जो है कितने दिन तक गज़वा तबूक में ठहरे रहे, तो 20 दिन तक। ये देखें, ये आप लोगों ने राइट कर देना है। दैन फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है गज़वा तबूक के लिए मुसलमानों की जंगी महम गोई, ये आ गया हमारे पास जंग के नताइज के। उसमें क्या हुआ कि इस्लामी दावत को बहुत कुव्वत पहुँचाई, मुसलमानों का अज़म इसम हौसला पस्त हुआ और काफिलों बढ़ा और काफिलों के हौसले पस्त हो गए। ये सारे हमारे पास जो है ना इसके नताइज आ जाते हैं। ये वाला लास्ट पैराग्राफ। तो अगर आपको गज़वा तबूक या सूरत तौबा के नाम से किसी से भी बुनियादी राइट करने को आता है पूरा इसका गज़वा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह बिल्कुल प्यारी प्यारी हेडिंग्स के साथ आप लोगों ने राइट करना है। जिस तरह अब आप लोग ये तो नहीं ना कर सकते वहाँ कलर करने बैठ जाए, लेकिन अच्छा सा अटैम्प्ट तो किया हो ना बच्चे। सूरत तौबा के बुनियादी मज़ामीन आते हैं। बुनियादी मज़ामीन के मैंने आप लोगों को जो बेसिकली इसका काम था वो लगाने थे, मैंने आपको इसके पॉइंट्स के नाम बताने थे। सूरत तौबा का मरकज़ी मज़मून हम लोग देखे थे। और दैन फिर ये हमारे पास आ जाएगा कि इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं दर्ज, यूँ कि इस सूरत के ये अहम निकात इधर से लेके इधर तक हमारे पास इसके अहम निकात। दैन फिर इसके बाद हमारे पास है सूरत तौबा के मज़ामीन की सूरत में यूँ बयान किया जाता है। ये आप लोगों ने पहले वाले पॉइंट का नाम है मुशरिकीन से बेजारी, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुशरिकों से बेजारी और आंदन अल्लाह के करीब ना आने का हुक्म है। ये मुशरिकों से बेजारी दूसरे वाले का जवाब है, जो आप लोग कह लें कि इस दूसरे वाले पॉइंट का नाम है मस्जिद की तामीर। मस्जिद की तमीर और निगरानी के लिए ईमान कामिल लाजमी करार दिया गया। तीसरे वाले पॉइंट का नाम है हिजरत की फजीलत। चौथे वाले का यहूद नसारी के गलत अकायद। पाँचवें वाले का हुर्मत वाले महीने। ये देखिए मैंने आप इनके नीचे लाइंस भी लगाई हुई हैं, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा। दैन फिर छठे वाले का जिहाद का हुक्म या जिहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है। सातवें वाला यहाँ पे आ गया रफ़ाकत का तज़किरा, यहाँ रफ़ाकत का तज़किरा ही आएगा, ठीक हो गया। आठवें वाला हमारे पास है ज़कात के मसारिफ, ज़कात, ठीक है, या फिर ज़कात अदा करने का, ज़कात के मसारिफ ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये जो। दैन फिर 9 वाला है मुनाफिकीन की मजम्मत और 10 वाला असहाबा कराम की तौबा का जिक्र और 11 वाला सिफ़ात आलिया का तज़किरा, जिसे आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है देखने में कितने छोटे से हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे इस तरीके से राइट करना है। मस्जिद की पहले ये थोड़ा सा लिखना था इसके रसूल में मुश्किल से बेजारी, ये देखिए मुश्किल से बेजारी, मस्जिद की तामीर, हुर्मत वाले हिजरत करने वाले मोमिन की फजीलत, फिर इस तरह से राइट करना है। दैन फिर आगे राइट करेंगे। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ना, एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, एक आप लोगों को जो कहने के मार्क्स भी नहीं कटेंगे, अच्छे ना मार्क्स बनेंगे इसमें। बस आप लोग का अगर आपको पता हो ना ये पॉइंट है, तो पॉइंट्स देख के ही बंदा का क्लियर हो जाता है कि भाई बच्चे को आते हैं, तो आप लोगों ने पॉइंट्स लिखने हैं।
देन फिर हमारे पास आगे आते हैं इसके इल्मी व अमली निकात। इल्मी अमली निकात के भी पॉइंट्स हैं। पहले वाले पॉइंट का नाम है देखें अहद शिकनी की ममानत, ठीक है। तो इल्मी अमली निकात भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 8 इल्मी अमली निकात है। तो ये देखें पहले वाला पॉइंट का नाम होगा कि पहले आप लोग ऊपर ना हेडिंग दे लेंगे इल्मी अमली निकात सूरत तौबा के मतलब इल्मी अमली निकात मालूम होते हैं में से चंद ये हैं। अहद शिकनी की ममानत, दुश्मनों में भी अगर कुछ लोग अहद पर कायम हो तो उनका लिहाज करना चाहिए, उनके साथ अहद शिकनी करने जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हुकूक की बराबरी दूसरे पॉइंट का नाम है। तीसरे पॉइंट का नाम है खौफ खुदा, सच्चे अहले मन अल्लाह ताला ही खौफ रखते हैं। वह अहले बातिल और मखलूक से खौफज़दा नहीं होते, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उसे मखलूक से बेखौफ कर देता है। चौथे वाले पॉइंट का नाम है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह ताला पर मतलब के भरोसा यकीन कामल यकीन होना चाहिए कि जो भी फ़ैसला है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें उस पर राज़ी रहना है। फिर इसके बाद है हमारे पास दर्दनाक अजाब, दैन फिर मुनाफिकाना तर्ज अमल, छठे का 7वें का हिफाजत खुदा एंड देन फिर 8वें का मुनाफिकों की निशानी। यहाँ पे हमारी सूरत का होता है एंड ये हमारी सूरत यहाँ पे लास्ट हो गई है। तो ये हमारे पास आज जो थे पॉइंट्स थे जिसको हम देखें। ये देख अगर हम लोग सारी सूरत देखें तो किस तरह अच्छे तरीके से इसकी अटैम्प्ट हुई हुई है, किस तरह अच्छे तरीके से ये ना दिखाई देखने में लग रही है। तो वाकई लगता है कि भाई इसको तो पूरे मार्क्स मिले चाहिए, ऐसे ही इसे क्यों थोड़े देने चाहिए। तो दिल ही नहीं करता काट के कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो क्यों काटे। तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका अगर आप लोग इस तरह से राइट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को इनके जो नाम्स हैं आप लोग नाम ज़रूर याद कर लेगा, चाहे नाम से आपको ना कुछ आइडिया हो जाएगी तो भाई ये सूरत में इस तरह से ना होना है। तो अल्लाह ताला आपको अच्छी कामयाबी से नवाजे फर्स्ट ईयर के पेपर्स में। अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें ताकि जो आगे वाले आने वाले जो महीने हैं आपकी लास्ट वाले मंथ होंगे जहाँ पे आप लोग की रिवीजन फेज चल रही होगी तो तब आप लोग अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकें। ओके जी, इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं वो भी हैं। आप लोग को अगर वो भी करने हैं तो वो भी करवा दूँगी। आप लोग मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है, दैन फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर आप लोग अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो मैंने पीछे जो मतलब जब मैंने आपको सूरत के हेडिंग्स का नाम बताया ना तो लिखा हुआ है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड। लेकिन फिर भी आप लोग की जो कहने की आसानी के लिए मैं आपको इसकी भी प्यारी सी रिप्रेजेंटेशन करके असाइनमेंट करके आपको इसकी भी बता दूंगी। दैन फिर आपको मैं अल्फाज मानी बताऊंगी एंड दैन फिर इसके जो आयात हैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगी। ओके जी, उम्मीद करती हूँ जो आज की आपको हेडिंग है वो ज़रूर पसंद आई होगी और अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ओके जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला आपको आपके जो ख्वाब हैं उसकी तकमील तक पहुंचाए, उनको पूरा करने की आपको क्या लें कि ताकत दे, हिम्मत दे आपको उससे पूरा करने के। वो कहते हैं कि ना ताकत दे, ठीक है। तो आप मेहनत लगा के लगन से पढ़ा करें ताकि आप लोग आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सके, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की वैल्यू दूसरे किसी इंसान की वैल्यू नहीं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।